हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पे स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरू से पावर पॉइंट पढ़ा रहा हूं दोस्तों। और पावर पॉइंट की एक क्लास 13 है और इसमें हम व्यू टैब के बारे में समझेंगे कि व्यू टैब का क्या यूज होता है दोस्तों। इसके पहले के जितने भी ये टैब हैं, रिव्यू टैब, स्लाइड्स, स्लो, एनिमेशन, ट्रांजिशन, डिज़ाइन, इंसर्ट, होम टैब, फाइल टैब, इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपसे क्लास मिस हो गई या आप क्लास रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है पावर पॉइंट का, वहाँ से जाके आप पूरी क्लास को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम व्यू टैब के बारे में समझेंगे। व्यू टैब का यूज क्या होता है। व्यू का हिंदी वर्ड होता है देखना, मतलब हम अपने पीपीटी को कैसे देखना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिससे हम क्लिक करके अलग अलग तरीक़ों से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल का। तो नॉर्मली हम क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम पीपीटी ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल में ही ओपन रहता है और हम इसे नॉर्मल में ही देखते हैं। ठीक है, जैसे ये जो पूरी पीपीटी ओपन हुई है पूरी नॉर्मल पेज में ही ओपन हुई है, इस नॉर्मल में ही है। अगर दोस्तों हमें आउटलाइन में इसे करके देखना है तो यहाँ देखो आउटलाइन व्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करा हमने, देखो ये पूरी पीपीटी, देखो ये एक आउटलाइन बन के आ गई है। जैसे ये पूरी हमारी जितनी भी हमने पीपीटी ये बनाई हुई है इधर डिस्प्ले हो रही है राइट में, और ये हमने क्या नाम रखा हुआ है, किस नाम से पीपीटी सेव करा हुआ है वो नाम यहाँ पे आ रहे हैं। अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन बेसिक कंप्यूटर कोर्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। जो भी मैंने हेडिंग ऊपर दिया हुआ इसका नाम लिख के आ गया पीपीटी का। ठीक है, जिसको हम देखना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे और इसे हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसे हम दोबारा से नॉर्मल में आना है, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल पीपीटी होगी। अब दोस्तों स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड सॉर्टर का क्या यूज है दोस्तों। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी जितनी भी पीपीटी होती है देखो ये सारी एक साथ दिख जाएंगे यहाँ पे, अलग अलग सेपरेट सेपरेट सारी पीपीटी एक साथ दिखेंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने 5 पीपीटी बना रखा है तो पाँचों के पाँचों एक साथ ऐसे दिख जाएंगी। अगर हमें छोटी करके एक साथ सबको देखना है तो इस तरह से हम स्लाइड सॉर्टर पे जाके यहाँ से हम सबको एक साथ देख सकते हैं, पूरी स्क्रीन पे एक साथ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नॉर्मल पे क्लिक करके वापस आ जाएंगे नॉर्मल पीपीटी पे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है नोट्स पेज का। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अपने पीपीटी के जस्ट नीचे कोई नोट्स लिखना चाहे, यहाँ से नोट लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं। सपोज दैट मैंने ये लिख दिया पावर पॉइंट क्लास 13। अगर इसे मैं बोल्ड करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट कर लिया, इसे बी बोल्ड कर दिया, इसे थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, और बाहर आ गया। अब इसे नॉर्मल पे जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसके नोट्स में यहाँ पे पावर पॉइंट क्लास 13 यहाँ नोट्स में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अगर हम अपने पावर पॉइंट में स्लाइड के नीचे नोट्स लिखना चाहें तो यहाँ पे हम नोट्स, यहाँ पे जाके नोट्स लिख सकते हैं, नोट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पेज स्लाइड के जस्ट नीचे नोट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आता है रीडिंग व्यू का। रीडिंग व्यू का क्या है दोस्तों कि हम एक बुक टाइप, एक रीडिंग व्यू का मतलब ये होता है दोस्तों हम जैसे रीड करना चाहें, अपने पीपीटी को पढ़ना चाहें, ये जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों देखो ये ओपन होके आ जाएगी और ये अपने आप स्लाइड चलती रहेगी, जो भी हम टाइमलाइन इसमें सेट करके रखे होंगे। ठीक है, इसके ऊपर के बाहर आते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये मास्टर व्यू है। स्लाइड मास्टर, हैंग आउट मास्टर एंड नोट मास्टर के बारे में हम लास्ट में बताएंगे। पहले इसको हम सारी जो भी ऑप्शन है इसको बारे में हम देख लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है रूलर का, रूलर का क्या यूज होता है दोस्तों। जैसे रूलर पे हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे तो देखो यहाँ पे एक मेजरमेंट खुल के आ गया।
इनका यूज एक्चुअल में ये होता है दोस्तों कि हम अपने जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, जो भी हम पीपीटी बना रहे हैं, जो भी कंटेंट बना रहे हैं, हम किस लेवल पे उसको कहाँ से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कहाँ से नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम मेजरमेंट यहाँ से देख सकते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, इस पर अनसेलेक्ट कर देंगे तो रूलर हट जाएगा। जनरली हम रूलर में ज़्यादा पीपीटी का यूज करते नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत अगर पीपीटी में पड़ती है तो यहाँ से हम क्लिक करके हम देख सकते हैं और अपने टेक्स्ट कंटेंट को, मेजरमेंट को देख सकते हैं यहाँ से, और उसको अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का क्या है दोस्तों, जैसे एक्सेल में आपने ग्रिड लाइन देखा होगा, रो कॉलम की तरह ये कैसे बन के आ जाएगी, उसी तरह इसमें भी अगर हम ग्रिड लाइन अगर देना चाहें तो यहाँ पे हम जूम आउट करके आपको दिखा देते हैं। जैसे ग्रिड लाइन बनी हुई है इसमें, अब शायद दिख रही होगी आपको ग्रिड लाइन। ये देखो, ये ग्रिड लाइन ये बनी हुई है डॉट डॉट करके, ये देखो ये ग्रिड लाइन बनी हुई है। तो ये ग्रिड लाइन अगर आपने पीपीटी में चाहते हो तो यहाँ से ग्रिड लाइन ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, ग्रिड लाइन पे हटा देंगे और इसे हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन की जगह। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद है गाइड्स। फिर हम गाइड पे क्लिक करते हैं। गाइड में भी दोस्तों यही है कि एक पीपीटी के बीचों बीच एक सेंटर लाइन बन के आई, जैसे ये देखो ये 2 लाइन खींच के आई है, तो हम इसके मेजरमेंट को समझ सकते हैं यहाँ से। इसे हटा दें, जनरली यूज नहीं होता है, बस एक समझने वाली बात है। जो ऑप्शन है उनका हम क्या यूज में ला सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो आप रूलर गाइड, ग्रिड लाइंस, गाइड्स के बारे में समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे नोट्स पैन का क्या यूज है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा यहाँ नोट पेज व्यू में हमने क्लिक करके नोट हमने बनाया, नोट हमने किया था, उसी तरह नोट्स का भी बिल्कुल सेम टू सेम यूज है। यहाँ पे आप पीपीटी में यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिख के आ रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो नोट पे हम क्लिक करेंगे, ये नोट्स का जो ऑप्शन है नोट्स, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखोगे नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नोट्स बन के आ गया। यहाँ पे क्लिक करके हम कुछ भी नोट्स में लिखना चाहें, कमेंट्स के तौर पे लिखना चाहें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। इस पीपीटी के लिए लिख सकते हैं स्लाइड 4 इंट्रोडक्शन अबाउट सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। ये स्लाइड 4 है, इंट्रोडक्शन अबाउट सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है इस स्लाइड में। जैसे बाहर हम लिख के क्लिक कर देंगे, ये नोट तैयार हो गया हमारा। यहाँ से हमेशा ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, पीपीटी में ये नीचे हमने जो स्लाइड डाला है, जो नोट्स डाला है, ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो नोट्स से हम अपने स्लाइड में एक नोट्स नीचे, स्लाइड के नीचे हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आता है जूम का। यहाँ पे क्लिक करके हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम 200, 400, 100, 60, 650, 30, 36 कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने 100 पे कर दिया यहाँ पे, तो देखो ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ जूम पे क्लिक करेंगे, फिट टू पेज पे करेंगे तो अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट फिट हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें जैसे 33% है, हमारा 35% पे अगर हमारा फिट बैठ रहा है, तो 35 इसमें तो आ नहीं रहा है। यहाँ से हम तो यहाँ से 35 कहीं दिख नहीं रहा, तो यहाँ से मैनुअली हम 35 कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें 35 करना है तो यहाँ 35 करके ओके कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें सटीक बैठे, यहाँ से हम जूम पे क्लिक करके हम अपने पीपीटी की साइज को, डिस्प्ले को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिट टू विंडो, ये दोस्तों ये है बस एक, इसका मतलब सीधे सीधे एक ही है कि हमारी जो पीपीटी है, हम चाहे जूम इन 200 पे, 200 पे, 100 पे, किसी पे भी किया हमने, फिट टू विंडो पे क्लिक करेंगे तो फिट टू विंडो पे ऑटोमेटिक यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है कलर ग्रे स्केल। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ये हमारी जो पीपीटी है नॉर्मली एक कलर पे ही बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर हमें इसे ग्रे स्केल में चाहिए या ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ यहाँ से, ताकि ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आए।
पिक्चर्स पे गए, जो हमारे पास पिक्चर्स है उसे इंसर्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ नीचे रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं। एक और पिक्चर ले लेते हैं, इसे इधर साइड रख लेते हैं। ठीक है, डिज़ाइन में भी हम कुछ बना लेते हैं। सपोज दैट ये रख लें या ये रख लें, ये रख लेते हैं। अब देखना दोस्तों, जैसे कि ये बिल्कुल व्यू पे गए, व्यू टाइप पे गए, एक कलर में है। अगर हमें इसे जैसे ग्रे स्केल पे क्लिक करेंगे, ये तो बिल्कुल ग्रे में हो जाएगी। देखो आपकी पूरी जो थीम थी पीपीटी की, जो कलर पीपीटी का था, वो सब चला गया और देखो ये ग्रे स्केल में हो गया। ठीक है, यहाँ से एक ऑप्शन ग्रे स्केल का ही ओपन होके आया, एक नया टैब ग्रे स्केल का ओपन होके आया है, ऑटोमेटिक ग्रे स्केल, लाइट स्केल। अगर हम किसी भी पिक्चर्स को, जैसे इसको हम क्लिक कर दिया हमने और यहाँ से हम ग्रे स्केल में रखना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें कलर चेंज होगा। लाइट ग्रे में करना चाहें, देखो एक थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया। इस पे करेंगे, देखो इन्वर्स ग्रे स्केल में ऐसा हो जाएगा कलर इसका। ब्लैक विथ ग्रे स्केल, ऐसे करके हम किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बारी बारी से, तो उस तरह से ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को भी सेलेक्ट कर, जैसे इसी पिक्चर्स को हम सेलेक्ट करके यहाँ से, अगर हमें ब्लैक विथ ग्रे स्केल में चाहिए, देखो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कलर। या इसमें करेंगे, देखो ये बिल्कुल पिक्चर दिख ही नहीं रही है, ब्लैक में कर लेते हैं इसको। हम ऐसे ही कर लेते हैं, इसमें पिक्चर दिख रही है थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम इस पीपीटी को ग्रे स्केल में नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल हम कलर में ही करना चाह रहे हैं, तो बैक टू कलर व्यू पे क्लिक करेंगे और ये कलर के बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगी। ठीक है, कलर में आ जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद का जो ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट, अगर ब्लैक एंड वाइट अगर हम करना चाहें, जैसे ये ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन है, ब्लैक एंड वाइट करना चाहें तो इस पर क्लिक कर देंगे, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगी। जैसे ग्रे स्केल का खुल के आया था, वैसे ब्लैक एंड वाइट का एक टैब खुल के आया, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे लाइट ग्रे, इन्वर्स ग्रे स्केल, ग्रे विथ वाइट व्हील। तो इस तरह से हम इमेज पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बैक टू कलर व्यू पे जाएंगे, बिल्कुल कलर पीपीटी में हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से गए व्यू टैब पे। इसके बाद दोस्तों न्यू विंडोज़ का ऑप्शन है। न्यू विंडोज़ का क्या मतलब है दोस्तों, जैसे हम न्यू विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, इसकी एक नई कॉपी बन जाएगी, एक नई कॉपी बन जाएगी। जितनी बार क्लिक करेंगे इसी पीपीटी की, इसी फाइल की एक और नई कॉपी बन के तैयार हो जाएगी और इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका जैसे अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन लिखा हुआ, वहाँ पे अनुपाते 2, 3, 4, 5, 6 करके आ जाएगी फाइल नेम। जैसे हमने न्यू विंडोज़ पे क्लिक करा, देखो यहाँ पे अनुपाते 2 हो गया। व्यू टाइम में गए, दोबारा से हमने क्लिक करा, देखो यहाँ अनुपाते 3, तीसरी बार क्लिक करा, देखो यहाँ पे 4। तो इस तरह से हम व्यू टैब में, इससे हम अपनी फाइल का कई कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ अरेंज ऑल पे अगर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जितनी हमारी पीपीटी हमने बनाई है, जैसे यहाँ पे देखोगे 4 है, ये हो गई आपकी 2, और यहाँ पे देखोगे आप 3, और ये 1। तो आप देख सकते हो कि पूरी स्क्रीन पे हमारी जितनी पीपीटी बनाई है एक साथ यहाँ पे आ गई। अरेंज ऑल पे क्लिक करने के बाद अगर हमें किसी एक पीपीटी पे क्लिक करेंगे और भी चीज़ें देखनी है, जैसे और भी ऑप्शंस हैं इसमें अरेंज ऑल के बाद, कैस्केड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारी एक सीक्वेंस में पिक्चर्स, जितनी भी हमारी स्लाइड, जितनी भी हमारी फाइलें बन के आ जाएंगी। जैसे ये मोटिवेशन 1 हो गया, ये 4 हो गई, एक 3 हो गई, 2 हो गई, मतलब ये फाइल जितने भी हमारी एक सीक्वेंस में खुल के आ जाएगी। ठीक है, 4 फाइलें, चारों फाइल एक सीक्वेंस में दिख रही हैं। जैसे हम सपोज दैट हमें 4 वाली को देखना है, यहाँ पे क्लिक करके हमें इसको मैक्सिमाइज करके बड़ी स्क्रीन में कर सकते हैं। ठीक है, तो कैस्केड का भी मतलब आप समझ गए। मूव स्प्लिट का क्या मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम यहाँ से भी अपने स्क्रीन को बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं इसको, और यहाँ से भी, यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ भी एक ऑप्शन दिया हुआ मूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे कर्सर यहीं पे जाएगा, यहीं पे नीचे आएगा, और यहाँ से अपने पीपीटी को दोस्तों, जैसे यहाँ से हम इसको बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ से हम मूव स्प्लिट का भी यूज़ जान गए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप अपने जो स्क्रीन है इसके अलग, इसको भी छोटा कर सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं साइज़ को, या इसके जो डिस्प्ले साइज़ है इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है स्विच विंडोज़ का। स्विच विंडो पे क्लिक करने के बाद, जैसे सपोज दैट मैं 4 नंबर की फ़ाइल ओपन करके रखा हुआ, इस पर काम कर रहे हैं। अगर हमें 4 की जगह 1 वाली फ़ाइल पे काम करना, तो यहाँ से हम क्लिक करके 1 वाले पेज पे, पहली वाली स्लाइड पे, पहली वाली पीपीटी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो स्विच के लिए हम स्विच विंडोज़ में यहाँ से हम कोई भी फाइल यहाँ से जाके जितनी भी हमारी फाइलें खुली हुई है वहाँ से जाके हम किसी डायरेक्ट उस फाइल पे जा सकते हैं जिस पे हमें जाना है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में माइक्रोज और मास्टर व्यू के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्लास में इन दोनों टैब के बारे में बताऊंगा, माइक्रोज और मास्टर व्यू का क्या यूज है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों यारों के साथ जो कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्टेड है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई जानकारी लाता रहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।